हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। और जी फ्रेंड्स, कल जो है मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि फ्लू था नहीं है, गला काफ़ी ज़्यादा अभी भी ख़राब है और टेम्परेचर भी है उसके साथ। और सिर्फ मेरा हाल नहीं, मेरे घर पे सबका ही तकरीबन यही हाल है अभी, और काफ़ी लोगों का भी यही हाल चल रहा है क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई विंटर्स की। जैसे ही होगी तो हम फ़ौरन ठीक हो जाएंगे सब भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि कल ज़रा रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद से ही जो अपना काम दोबारा से स्टार्ट करूँगी। व्लॉगिंग करना आसान बात बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत मुश्किल बात है। आप लोगों को वीडियो देखकर लगता होगा कि शायद बस वीडियो बनाई और लगा दी, ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जी पहले मैं आपको बता दूँ, ये जिस दिन हम लाहौर आए थे उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मेरे हस्बैंड ने जी प्लान किया था कि जी मेरी जो बर्थडे है वो किस तरह से सेलिब्रेट करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जी लास्ट ईयर जो है आपकी बर्थडे बहुत अच्छी सेलिब्रेट हुई थी, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स ने मुझे केक सेंड किया था, बल्कि पूरा महीना मेरी बर्थडे चली थी। मुझे बहुत सी सब्सक्राइबर्स ने जो है विश किया था। इस दफ़ा भी जिसने मुझे विश किया उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने लोगों ने वीडियोस बनाकर जो हैं अपने चैनल पे लगाई, मुझे इतने अच्छे तरीके से विश किया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा नहीं कर सकी। तो जी अब मैं करती हूँ आप सबका शुक्रिया अदा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी मोहब्बत का कि आप सब ने अपने चैनल्स के ऊपर जो है मुझे बर्थडे विश किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सबकी वीडियोस देखी हैं जिसने मुझे मेंशन किया था। और इस दफ़ा जो है भाई के निकाह की वजह से जो मेरी बर्थडे है वो बीच में कहीं दब सी गई थी, तो इसलिए मैंने भी नहीं बताया और बहुत से लोगों को पहले से ही पता लग गया था, अंदाज़ा हो चुका था। और यहाँ पे जो है मैं अपनी बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर रही हूँ आज। हस्बैंड ने जो है अचानक से कह दिया कि बेगम आपने इतना कुछ किया है, कहीं आप रिश्ते करवा रही हैं, कहीं आप तैयारियां करवा रही हैं निकाह की, तो आज आपका हक है, आज आपका दिन है, तो आज जी आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो हस्बैंड की जो ड्यूटी है वो स्टार्ट हो चुकी थी और वो जैसे ही हॉस्पिटल से आए आधी तैयारी हम कर चुके थे। रात 12 बजे जो है हमने अपनी बारबेक्यू स्टार्ट की थी। तो बस यहाँ पे जो है बस नॉर्मल सब अपने अपने रफ़ ड्रेसेस में ही थे और कुछ इतना ज़्यादा नहीं किया था। बस हम घर के ही लोग थे, खाला भी थी, खाला को कहा था कि खाला भी आपने नहीं जाना, हम ज़रा बर्थडे सेलिब्रेट कर लें उसके बाद ही आप जाना, ज़रा घर में रौनक लगी हुई है। तो बस यहाँ पे जो है ज़ईम बहुत खुश हैं और यही कह रहे हैं कि मेरी बेगम सबका ख्याल करती है, तो आज मैं अपनी बेगम का ख्याल कर रहा हूँ। तो बस यहाँ पे वो यही बोल रहे थे और मैं उनको कह रही थी कि आपकी आवाज़ यहाँ नहीं जानी, मैंने इसको म्यूट कर देना है क्योंकि पीछे म्यूज़िक लगा हुआ था और आपको तो पता है कॉपीराइट आने का बहुत ज़्यादा इशू होता है यूट्यूब के ऊपर। और यहाँ पे जी कज़न्स थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उनको ये बारबेक्यू सेटअप जो है बहुत अच्छा लग रहा था। हाला भी थी, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा लाहौर में हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पे फॉग भी हो रही थी। और यहाँ पे जी मम्मा ने मसाला लगाया था टिक्कों को और खाने में जस्ट हमने बारबेक्यू का ही सेटअप रखा था कि हम केक कट कर लेंगे और बारबेक्यू साथ नान होंगे, साथ रायता होगा और दो दो तीन तीन डिशेज़ हो जाए तो फिर वो भी खाने का मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे जी सलमान भाई जो हैं वो बना रहे हैं सीखों के ऊपर जो है टिक्के लगा रहे हैं और साथ में जी आप सबके जिज्जा जी जो हैं मोहसिन जो है वो भी हेल्प करवाएंगे फ़र्स्ट टाइम, वरना वो सिर्फ खाने के टाइम पे आते हैं, अदरवाइज़ वो लास्ट में जो है ना, जब हम सब बारबेक्यू करके फ़ारिग हो जाते हैं फिर लास्ट में आते हैं, हाँ जी मेरी सीख दे दो, मेरा चिकन दे दो। तो बस यहाँ पे जो है बारबेक्यू हो चुकी है स्टार्ट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. और जी
बस यहाँ पे जो है सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरी मम्मा को, पापा को, खाला को वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है सर्दी लग रही थी। हम जो बच्चे हैं हमें तो फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा जो है सर्दी लग रही थी। इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चले जी जल्दी से जो है मैं यहाँ पे आग भी लगा देता हूँ, बॉनफायर भी हो जाएगी, थोड़ा गाना शाना भी गा लेंगे। तो बस यहाँ पे जो है सब अपना अपना लगे हुए हैं और बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। छोटा सा सेटअप एक किया था मेरे हस्बैंड ने मेरी खुशी के लिए। थैंक यू सो मच ज़ईम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और यहाँ पे जी ये जो केक है मेरी बहन लेकर आई थी मेरे लिए, जिसके ऊपर लिखवाया है हैप्पी बर्थडे मिना। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरा रियल नेम क्या है, तो जी मेरा नेम जो है मिना है। मिना जो है सऊदी अरब में जब आप जाते हैं हज करने के लिए, तो वहाँ पे जो मिना का मैदान है वहाँ से है मेरा नाम मिना। तो जी मेरा नाम है मिना। कुछ लोग कहते हैं हीना, कुछ लोग कहते हैं बीना। नहीं जी मेरा नाम मिना है। तो जी आज आप सबको जो है मेरे नाम का भी पता लग गया कि जी मेरा रियल नेम क्या है। और यहाँ पे जी बस जी केक कटने की तैयारियाँ कर रहे थे। सब आ रही है ना। Happy birthday to me. Happy birthday. ऐसे नहीं फाड़ना था, पीछे करके हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यार। ज़्यादा गिरा भी नहीं। कागजों वाला खाएं, केक कागजों वाला। बाद में आएगा ना, अभी हो जाएगा। नहीं जाता, इसका मुंह बड़ा वो नहीं जाता बाहर। पीछे और जी बस यहाँ पे केक भी कट हो चुका है और सबको जो है मैं अपने हाथों से खिला रही हूँ। यहाँ पे केक था बहुत ही मज़े का। तो थैंक यू सो मच हनी, आप इतने मज़े का केक लेकर आई। और जी हनी मेरी बहन का निक नेम है। जिस तरह स्वीटी मेरा निक नेम है, इसी तरह मेरी बहन का निक नेम जो है हनी है। तो यहाँ पे जी मोहसिन जो है अपनी कज़न्स को तंग कर रहा है और हूप जो है स्प्रे कर रहा है। और बहुत मज़ा आ रहा था और रात का टाइम था, ठंडा ठंडा फील हो रहा था, फील नहीं हो रहा था बल्कि अच्छी खासी ठंड हो रही थी। और ये जो मौके होते हैं छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करने के, ये लाइफ टाइम जो है याद रहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको जब भी कभी बर्थडे करनी होती है तो जी आपको गिफ्ट इकट्ठे करने होते हैं। आप बग़ैर बताए भी एक छोटा सा अरेंजमेंट रखो और सबको कह दो कि जी आ जाओ मेरी बर्थडे है, तो ये भी सही रहता है। और यहाँ पे मेरी जो बर्थडे है हस्बैंड ने सरप्राइज़ बर्थडे ही जो है रखी थी। या मेरी बहन को पता था, बहनोई को पता था, या ज़ईम को पता था, मुझे नहीं पता था इस बारे में। लेकिन जी जो भी सेटअप बनाया, जैसा भी किया, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने। It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done. और जी यहाँ पे मैं आपको एक अपने बचपन की बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो जब भी मेरी बर्थडे आया करती थी, मेरे भाई की बर्थडे, मोहसिन की जो बर्थडे है वो 17 नवंबर को आती है, मेरे पापा की 22 नवंबर को, और मेरी जो है 26 नवंबर को आती है। वैसे मेरी जो बर्थडे है 25 और 26 के सेंटर में रात 12 बजे मैं पैदा हुई थी। तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके ऊपर 2 डेट्स लिखी हुई हैं, 25 एंड 26। तो मेरी जो बर्थ है वो 2 डेट्स के बीच में हुई हुई है।
तो जब मैं छोटी थी और जब मेरी बर्थडे आती थी तो मैं हमेशा अपने पापा को कहती थी कि पापा मुझे कैंडीज़ का पैकेट ला कर दें। और मैं अपनी क्लास में जो है कलर कपड़ों में मैं जाती थी। अपनी बर्थडे वाले दिन हमारे स्कूल में था कि जब भी किसी बच्चे की बर्थडे आती थी तो उसको परमिशन थी कि वो कलर कपड़ों में जो है स्कूल में जा सकता था। तो मैं भी एक ड्रेस जो है न्यू तैयार करवाती थी अपने लिए और मैं कलर कपड़ों में जो है स्कूल जाती थी और कैंडीज़ लेकर जाती थी, चॉकलेट्स लेकर जाती थी और मम्मा से पैसे लेती थी कि मैंने अपनी फ्रेंड्स को जो है ट्रीट देनी है। और फिर जो है मैं क्लास में एक एक बच्चे को कैंडी देती थी और उसके बाद जो है ब्रेक टाइम अपनी फ्रेंड्स को जो है मैं पार्टी देती थी। पार्टी में जो आपको पता है स्कूल की कैंटीन से मिलता है समोसा, नान टिक्की, इस तरह की चीज़ें ही होती थी। तो जी मैं उनको वो खिलाती थी, बहुत मज़ा आता था। और रात को फिर पापा को कहती थी कि पापा रात को जब आप शॉप से आएंगे तो आने से पहले जो है आपने केक लेकर आना है। और फिर जब रात को पापा केक लेकर आते थे तब तक मैं सो चुकी होती थी क्योंकि पापा लेट आते थे। मेरे पापा का जो है बिज़नेस इस तरह का था कि पापा को लेट हो जाती थी। लेकिन खाना खाने के बाद जो है फिर मम्मा हमें उठाती थी कि जी उठ जाओ। जब मम्मा पापा डिनर कर लेते थे रात का फिर हमें उठाती थी कि उठो आओ केक कट करें। और मैं नींद में उठकर जो है केक कट करती थी, लेकिन करती ज़रूर थी। और बहुत सी बर्थडे जो है मेरी बहुत नहीं बल्कि 2-3 बर्थडे जो है मेरी रमज़ान में आई हुई है। जब मैं छोटी थी, जब सर्दियों के रोज़े हुआ करते थे और तब जो है मेरा केक कट होता था सहरी के टाइम। और वो भी सीन मुझे याद है कि मम्मा पापा मुझे उठाते थे कि चलो केक कट कर लो। मैं केक कटिंग करके रोज़ा रख कर फिर सोती थी। तो कुछ बातें जो हैं बचपन की आज भी जब याद करो तो दिल करता है काश 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 बचपन वापस आ जाए। लेकिन शादी के बाद से मेरी जितनी भी बर्थडे आई हैं, हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी सेलिब्रेट की हैं, बहुत अच्छी। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे माँ बाप की नेकी, मेरी कोई नेकी आगे आई है कि मुझे इतना अच्छा शौहर और मेरे माँ बाप को इतना अच्छा दामाद दिया है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मेरे दिल से दुआ है जितनी भी बहन बेटियाँ हैं अल्लाह पाक उन सब के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि एक अच्छा शौहर अगर आपको मिल जाता है तो आपकी लाइफ बन जाती है, आपको ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है और आपको शादी की लाइफ क्या होती है उसकी असल में समझ आ जाती है। बहुत सी लड़कियां मैंने ऐसे देखी है, उनसे अगर क्वेश्चन करो कि शादी की लाइफ अच्छी है कि शादी से पहले वाली, तो वो कह देती है कि शादी से पहले वाली ज़्यादा अच्छी होती है। तो उनके इस वर्ड से पता लग जाता है कि शायद वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो है इतनी खुश नहीं है। तो मैं अपने तमाम भाइयों को भी यही मैसेज दूंगी कि कोशिश किया करें कि अपनी बीवियों का जो है ख़ास ख्याल रखें, उनकी छोटी छोटी बातों को ये लड़कियां यही सब चाहती हैं। बर्थडे सेलिब्रेट कर ली, ज़रूरी नहीं है कि आपको गेस्ट इकट्ठे करने हैं तो ही आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बहन भाई मिलकर एक छोटा सा जो है गेट टुगेदर रखें और उसमें केक कट कर लिया। तो यही बातें होती हैं लड़कियां जिसमें खुश हो जाती हैं। और दो बोल प्यार के अगर शौहर अपनी बीवी के साथ बोल ले तो यही बहुत बड़ी बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मेरे हस्बैंड जॉब के साथ साथ मेरा भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना उनको रखना चाहिए और मेरे लिए यही बहुत है। तो बस यहाँ पे जी हालात जो है मेरे हस्बैंड और बहनोई से जो है गप्पे शप्पे लगा रही थी, बातें कर रही थी और इनकी बातें सुनने का बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आ रहा था। और बर्थडे जो है यहाँ पे हो चुकी हैं, हमने डिनर भी कर लिया है, बहुत मज़े का डिनर था। और यहाँ पे जी दोनों कज़न्स जो हैं खतीजा और मनाहिल, वैसे इनकी हाइट निकल आई है लेकिन ये हैं दोनों भी बच्चियाँ यहाँ पे बैलून के साथ जो है खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप नोट कर रहे होंगे कि मेरा जो गला है ना दोबारा से बैठ रहा है, अभी मेरी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डिनर करने के बाद जो है हाँ, सर्दियों में चाय पीना बहुत ज़रूरी है। चाय अगर ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं किसी चीज़ की ज़िंदगी में कमी सी है। तो बस यहाँ पे जी चाय जो है बन रही है। सॉरी मेरा गला ख़राब है, बोलते बोलते खांसी आ जाती है, लेकिन उसको कट करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो बस यहाँ पे जी चाय भी बनकर आ चुकी है और अब हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय।
तो जी फ्रेंड्स, मेरा जो व्लॉग है आज का बस इतना सा ही था। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जब मेरी बहन जो है वापस जा रही थी, यहाँ पे टाइम हो रहा है रात के 3:45 बज रहे हैं। और मोहसिन जो है कर रहा है मोहम्मद को प्यार, और बहन जो है खाला से मिल रही हैं, खाला की बेटियों से मिल रही हैं, क्योंकि खाला जो है कल खैर से अपने घर भी चली जाएंगी। तो बस मेरी बहन यही कह रही है कि खाला आप आ जाया करें, आप भी घर में अकेली होती हैं। और आप सबको अगर याद हो, आज से 4-5 महीने पहले मेरे जो कज़न की डेथ हुई थी, वो मेरी यही खाला थी, इन्हीं के बेटे की डेथ हुई थी। तो मेरी बहन बस यही कह रही थी कि खाला आप आ जाया करें, और ऐसे दिल लग जाएगा हमारा भी और आपका भी। तो बस खाला यही कह रही थी कि खदीजा की जो स्टडी है उसकी वजह से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बस यहाँ पे जी बहन मिल के अब जी इनको जा रही है, और मम्मा यही कह रही थी कि अब बस तुम निकलने की करो, खैर से जाओ और पहुँच कर मुझे बताओ कि तुम अपने घर खैर से पहुँच गई हो। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।